अब शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ फर्म, एक फर्म की सप्लाई कर्व कैसे डिटरमिन होती है, इसका मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम समझा देता हूँ कि कहानी क्या है। ये देखें, आगे एक डायग्राम बनी हुई है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की। ये इन्होंने पहले बनाया हुआ है एमसी, ये एमसी है। कलर चेंज करता हूँ, ये देखें, ये एमसी। और परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि एम आर और ए आर ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें वहां पे आउटपुट डिटरमिन हो जाती है और प्राइस डिटरमिन हो जाती है। ये फैसला हो गया, P1 प्राइस होगी और Q1 आउटपुट होगी। प्राइस एंड आउटपुट ऐसे डिटरमिन होती है ना, ठीक है। और इस पॉइंट पे प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रहा है, वो हम अभी तक कुछ भी नहीं बता सकते जब तक वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने ना हो। वेरिएबल कॉस्ट वो ये इधर इन्होंने बना दी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ही होती है एवरेज कॉस्ट, तो वो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। ये भी उन्होंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ समझाने के लिए बनाई है कि देखें भाई यहाँ पे ये शट डाउन पॉइंट है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऊपर निकल गई हुई है और वेरिएबल कॉस्ट भी E1 को टच करके जा रही है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट E1 को टच करके गुजरे तो इसे अब नॉर्मल लॉस या शट डाउन पॉइंट ही कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज अगर आपने की थी तो। यस सर। ठीक है। अब क्या होगा कि आउटपुट ज्यादा करने के लिए प्राइस ज्यादा की जाएगी, ताकि ये जो शट डाउन पॉइंट और अब नॉर्मल लॉस हो रहा है इसको थोड़ा सा कम किया जाए और प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का एक ही सीधा सीधा सोल्यूशन है, प्राइस ज्यादा कर दें। तो प्राइस ज्यादा हुई एक तरफ, P1 से P2 पे चली गई। तो जब प्राइस ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे या डीमोटिवेट होंगे? मोटिवेट होंगे सर। मोटिवेट होंगे, वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। इस वजह से आउटपुट भी Q1 से इंक्रीज होके Q2 पे जा पहुंची और नया इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया? E2। E2 पे। शाबाश। इसी तरह अगर मजीद ये प्राइस ज्यादा करें तो प्रोड्यूसर मजीद मोटिवेट होंगे, आउटपुट आपकी Q2 से इंक्रीज होके Q3 पे चली जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 से शिफ्ट होके E3 पे चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक रिदम जो नोट किया वो ये है कि प्राइस एक तरफ इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ आउटपुट इंक्रीज हो रही है। इसी तरह आपका इक्विलिब्रियम वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, E1 से E2, E2 से E3। यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना? जी सर, आ गई। इन्हीं E1, E2, E3 पॉइंट्स को अगर आपस में आप मिला दें, ये पोर्शन बन रहा है, तो ये आपकी बेसिकली सप्लाई कर्व है। ये देखें, ये E1 था, ये E2, ये E3, इनको आपने आपस में ज्वाइन कर दिया, ये यही कर्व बनी। ये आपकी इसी कर्व को सप्लाई कर्व भी कहते हैं। बस ये आपने बेसिकली E1, E2, E3 को मिलाया भी नहीं है, ये तो MC आपने पहले ही बनाया हुआ था ना। यस सर। इस MC पॉइंट पे आपने बता दिया कि ये E1 पॉइंट है, सप्लाई ज्यादा हो तो इधर आ जाता है, सप्लाई ज्यादा हो तो इधर आ जाता है। तो नतीजा हमने ये निकाला कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर वाला मार्जिनल कॉस्ट का पोर्शन, उसे ही सप्लाई कर्व कहते हैं। ये इतनी सी बात आपने बस याद रखनी, याद रहेगी। यस सर। हाँ, बस ये बात आपने, ये इक्विलिब्रियम है, ये AC, ये MC, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये MC है। तो इस इक्विलिब्रियम से ऊपर वाली कर्व ये आपकी सप्लाई कर्व होती है। अब ये एक फर्म की सप्लाई कर्व है, ऊपर टॉपिक यही था ना, फर्म की सप्लाई कर्व। यस सर। तो ये बाकी सारी डायग्राम्स अगर मैं हटा दूं, सिर्फ फर्म की सप्लाई कर्व बनाऊं, तो वो ये बनेगी। अब अगर दो फर्म्स हों तो उन दोनों की अलग अलग सप्लाई कर्व होगी। अब आगे देखें ये क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की हम बनाने लगे हैं और इंडस्ट्री में एक से ज्यादा फर्म्स होती हैं। फर्म्स को आपस में मिला दें तो इंडस्ट्री बनती है। एक अकेली को फर्म बोलते हैं, ज्यादा फर्म्स को इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके। ओके सर। अब यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में सिर्फ दो फर्म्स हैं, तो दोनों की सप्लाई कर्व, एक की ये बनेगी, ये MC1, यही सप्लाई कर्व है, और दूसरी फर्म की वो भी तो इसी तरह की बनेगी, है कि नहीं? यस सर। इन दोनों को जमा करेंगे तो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व बन जाएगी। ये देखें, समेशन MC, वो MC1 और 2 को ऐड करके आया। तो ये जरा फ्लैटर हो गई। ये फ्लैटर क्यों हुई? फर्ज करें कि ये वैल्यू इसकी 50 पे है और ये 60 पे है, इसकी भी ये 50 पे है, सप्लाई ज्यादा होकर 60 पे आ गई। तो इसका ये जो पॉइंट है, ये 50 और 50 ये 100 का होगा, और ये 60 और 60 120 का होगा। समझ लग रही है बात? यस सर समझ। तो इस वजह से ये कर्व फ्लैटर बनेगी जरा, ये पॉइंट्स इनके जरा दूर दूर होंगे। कीमतें तो एक ही हैं, जो एक फर्म की होगी वो इंडस्ट्री की होगी, प्राइस इंक्रीज होकर जो फर्म की होगी वही दूसरी फर्म की होगी, वही इंडस्ट्री की होगी।
तो इंडस्ट्री की अगर आपने सप्लाई कर्व बनानी है तो ये 3 पैनल की डायग्राम बनेगी, 1 2 3। और अगर आपने सिर्फ एक फर्म की बनानी है तो वो एक ही पैनल की डायग्राम बनेगी, ये वाली। ये बना के, हाँ, इसके बाद आपने इंप्रेशन अगर अच्छा बनाना है तो ये सेपरेट से एक बना दीजिएगा, ये वाली। और बताइएगा कि उसको कटिंग शटिंग करके छांटी करके हमारे पास सप्लाई कर ये बनती है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए तैयार। एक दोनों शॉर्ट रन के हैं, एक फर्म की सप्लाई, एक इंडस्ट्री की सप्लाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन 2 क्वेश्चन में तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद अब आपने और काम क्या करना है, ये लॉन्ग रन इंडस्ट्री ये वाला काट दें। ये हमेशा ऐसे ही करें आप, रैपर इकोनॉमिक्स से ये वाले क्वेश्चन ही करने हैं जो भी करवा रहा हूँ मैं आपको। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन ये भी काट दें। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें ये पहला पॉइंट, इसके 3 पॉइंट है, ये तीनों करने हैं। इन 3 में से एक मैं आज करवा दूंगा, 2 मैं कल करवा दूंगा। ये वाला पहले वाला आज आपने देख लेना साथ ऐड करने से। ध्यान से क्वेश्चन नोट करें, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। फर्म का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉस्ट में, और ड्राइव आपने करनी है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। तो ये सिर्फ आपने याद रखना है, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। कॉस्ट या तो कांस्टेंट हो सकती है, या इंक्रीजिंग हो सकती है, या डिक्रीजिंग हो सकती है। अभी सिर्फ कांस्टेंट कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, ये डायग्राम बनी हुई है, जरा तवज्जो इधर रखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब ये अगर मेरे साथ साथ आप बना लें तो अच्छा करेंगे। इस तरह मैं ये रेड लाइनें अगर साथ साथ मैं मारता जाऊं, आप बनाते जाएं। पेन पेज है इस वक्त आपके पास? यस सर। ये 2 पैनल बना लें सबसे पहले, 1 2 1 2। बताएं फिर मुझे। अब ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सबसे पहले तो आप ये MRAR बना लीजिए क्योंकि सीधी लाइन होती है। ये आ गया, यही आपका ARMR है, और ये आपका MC है, ये आपका AC है। और इस पॉइंट पे प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन होगी। ये Q1 आउटपुट निकल आई, P प्राइस निकल आई। ये वाला इक्विलिब्रियम MRAR, इसे प्राइस कहते हैं। यही लाइन इधर भी इस तरह लगा दें, और ये प्राइस के सामने प्राइस निकल आई। अभी इतना ही बनाया सिर्फ, फिर बताया मैंने। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आया है, इसको आप डिमांड और सप्लाई की सेंस में अगर देखें तो इस इक्विलिब्रियम का मतलब है डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो यहाँ पे आपने एक सप्लाई की लाइन लगानी है, एक डिमांड की लगानी है, और आपने कहना है जी डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे बराबर हो गए। ये आउटपुट आपकी निकल आई। तो इस आप मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की सेंस में देखें, ये प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन होती है। डिमांड सप्लाई की सेंस में देखें, ये आउटपुट एंड प्राइस डिटरमिन होती है। दोनों वे आपने साथ साथ बना देने हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब उसके बाद अगर तो ऑर्डर ज्यादा आ गया, आउटपुट आपने ज्यादा करनी है। आउटपुट ज्यादा की तो इक्विलिब्रियम आपका इस सेंस में आएगा E1 के बिल्कुल सामने बने। मार्जिनल कॉस्ट आपकी ये आ गई, नई एवरेज कॉस्ट आपकी ये आ गई। ये इक्विलिब्रियम आ गया जिसमें प्राइस उसी पॉइंट पे रही और आउटपुट ज्यादा हो गई। प्राइस चेंज ना हो, प्राइस उसी पॉइंट पे रहे, आउटपुट ज्यादा हो जाए, इसे बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट। कॉस्ट सेम रही इसीलिए तो प्राइस सेम रही ना। यस सर। तो इधर देखें, ये आउटपुट ज्यादा कैसे हुई, डिमांड सप्लाई की मदद से। तो एक तरफ डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गई, तो जितने डिमांड में इजाफा हुआ उतनी ही प्रोड्यूसर ने सप्लाई में इजाफा कर दिया। इक्विलिब्रियम ए से बी पे चला गया, ये आ गई क्वांटिटी। तो इधर भी प्राइस सेम रही, इधर भी प्राइस सेम। ये कांस्टेंट कॉस्ट की कहानी है। ये 2 पैनल हो गए, नीचे उसकी डायग्राम है। यहाँ तक इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। यहाँ तक ही आपका होमवर्क है, काम ज्यादा तो नहीं है। नहीं सर। और ये वाले मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फर्म की, एक शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इंडस्ट्री की, और तीसरा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कांस्टेंट कॉस्ट केस। ओके जी, खुदाफिज।